इन्फोसिस लिमिटेड की स्थापना 2 जुलाई 1981 को भारत के पुणे शहर में नारायण मूर्ति और उनके 6 साथी नंदन नीलेकणी, SD शिबूलाल, के दिनेश, नंदन नीलेकणी, अशोक अरोड़ा और NS राघवन द्वारा की गई थी। इस कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव सॉफ्टवेयर कंसल्टिंग और आउटसोर्सिंग सेवाएं प्रदान करना था। कंपनी की शुरुआत महज 10,000 रुपये की पूंजी से हुई थी, जो उस समय नारायण मूर्ति ने अपनी पत्नी सुधा मूर्ति से उधार ली थी। तब से लेकर आज तक इन्फोसिस ने IT क्षेत्र में भारत और दुनिया में अपने लिए एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। कंपनी की शुरुआत में इन्फोसिस के पास कंप्यूटर या अन्य बेसिक फैसिलिटीज की कमी थी। उनके पास केवल एक टेबल, एक चेयर और बहुत सी विल पावर थी। हालांकि नारायण मूर्ति के नेतृत्व में इन्फोसिस ने अपनी सेवाओं को बेहतर करने और विदेशी ग्राहकों को आकर्षित करने की रणनीति पर काम किया। 1987 में इन्फोसिस ने अपने पहले विदेशी ग्राहक को साइन किया और इसके बाद से ही कंपनी का विस्तार होने लगा। इन्फोसिस का पहला बड़ा ब्रेक तब आया जब अमेरिका के बड़े बाजार में इन्फोसिस ने कदम रखा। 1990 के दशक में ग्लोबलाइजेशन की बढ़ती संभावनाओं और इंटरनेट के एक्सपेंशन के साथ इन्फोसिस ने IT सेवाओं और आउटसोर्सिंग में अपनी एक्सपर्टीज का लाभ उठाया और अपनी सेवाएं ग्लोबल लेवल पर देने लगी। 1993 में इन्फोसिस का IPO जारी हुआ, जिससे कंपनी को पूंजी में वृद्धि हुई और इन्वेस्टर्स का भरोसा मिला। नंदन नीलेकणी, जो कंपनी के को-फाउंडर और शुरुआती CEO थे, जिन्होंने इन्फोसिस को एक डिजिटल कंपनी के रूप में विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके लीडरशिप में इन्फोसिस ने डिजिटल सेवाओं और नवीन तकनीकों पर जोर देना शुरू किया। इन्फोसिस ने इन्फोसिस 3.0 जैसी रणनीति अपनाई, जिसमें न केवल IT सेवाएं बल्कि डिजिटल परिवर्तन और तकनीकी एम्पावरमेंट को भी प्रायोरिटी दी गई। इन्फोसिस का एक मेजर प्रोडक्ट फिनाकल है, जो एक बैंकिंग सॉफ्टवेयर है। यह उत्पाद आज भी दुनिया भर के बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में इस्तेमाल किया जाता है। फिनाकल की सफलता ने इन्फोसिस को ग्लोबल IT क्षेत्र में एक लीडिंग नाम बना दिया। इसके अलावा कंपनी ने नए क्षेत्रों में भी विस्तार किया, जिसमें BPO, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग और कंसल्टिंग सेवाएं शामिल हैं। 2000 के दशक में इन्फोसिस ने तकनीकी नवाचार और डिजिटल परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया। कंपनी ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI, मशीन लर्निंग, मिलीलीटर, क्लाउड कंप्यूटिंग और ब्लॉकचेन जैसी नई तकनीकों में निवेश किया और अपने ग्राहकों को आधुनिक समाधान प्रदान किए। इसके अलावा इन्फोसिस ने अमेरिका, यूरोप और एशिया में अपने डेटा सेंटर और तकनीकी विकास केंद्र खोले, जिससे कंपनी ने ग्राहकों की जरूरतों को वैश्विक स्तर पर पूरा करना शुरू किया। 2011 में इन्फोसिस ने इन्फोसिस एज प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जो एक क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म था। इसके जरिए कंपनी ने छोटे और मीडियम बिजनेसेस को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में मदद की। इन्फोसिस के इनोवेशंस में निया नाम का एक AI प्लेटफॉर्म भी शामिल है, जो डेटा एनालिसिस और ऑटोमेटिंग बिजनेस प्रोसेसेस को ऑटोमेट करने में मदद करता है। इन्फोसिस ने अपने कॉर्पोरेट सोशल ऑब्लिगेशंस CSR को भी अत्यधिक महत्व दिया है। 1996 में इन्फोसिस ने इन्फोसिस फाउंडेशन की स्थापना की। एजुकेशन, हेल्थ, रूरल डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में योगदान करता है। इन्फोसिस फाउंडेशन ने भारत में कई सोशल प्रोजेक्ट्स में सहयोग दिया है, जैसे कि स्कूलों का निर्माण, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार और स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था। इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन सुधा मूर्ति ने भी एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके नेतृत्व में फाउंडेशन ने लाखों लोगों के जीवन में सुधार लाने का कार्य किया है। इन्फोसिस ने अपनी क्वालिटी और सेवा के लिए कई इंटरनेशनल पुरस्कार जीते हैं। कंपनी का नाम बार बार दुनिया की सबसे एथिकल कंपनीज में गिना गया है। इसके साथ ही इन्फोसिस को ग्रेट प्लेस टू वर्क के रूप में भी सम्मानित किया गया है। आज इन्फोसिस दुनिया की टॉप IT कंपनियों में से एक है और इसके 60 से अधिक देशों में कार्यालय हैं। इसका मुख्यालय बेंगलुरु, भारत में स्थित है। इन्फोसिस की सेवाओं में IT कंसल्टिंग, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, क्लाउड सर्विसेज और साइबर सुरक्षा शामिल है। वर्तमान में इन्फोसिस का नेतृत्व सलिल पारेख के हाथों में है। कंपनी का उद्देश्य डिजिटल परिवर्तन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड सॉल्यूशंस में अपने निवेश को बढ़ाना और ग्राहकों की जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा करना है। इन्फोसिस की कहानी एक छोटी सी कंपनी के बड़े सपनों और कड़ी मेहनत की प्रेरणादायक कहानी है। नारायण मूर्ति और उनके साथियों के साथ इन्फोसिस ने संघर्षों को पार करते हुए खुद को एक वैश्विक IT दिग्गज के रूप में स्थापित किया है। इन्फोसिस का नाम आज न केवल एक बिजनेस ब्रांड है, बल्कि यह भारत की उद्यमशीलता और तकनीकी नवाचार का प्रतीक है।